how do we obtain a different gases from the air? We know it very well that the air is the homogeneous mixture of a different gases and can be separated into its component by fractional distillation. So we can separate out a different gases with the help of fractional distillation process. Which process? Fractional distillation process, which we have already studied. If we want to oxygen gas from the air, if we want a oxygen gas, we need to do some technique. We have to separate out all the other gases present in the air. For separating oxygen gas from the air, we know it very well that in the air there is a lot of gases mixed with each other or intermixed with each other. For separating personally oxygen from that air, okay, which is a mixture of a different gases, we need to do some technique, okay, for separating oxygen from the air. The air is compressed by the increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature. First the air is compressed, okay, पहले क्या करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे कोल्ड देके, ओके, कैसे, तो क्या, टेम्परेचर डिक्रीज करके, ऑब्वियस है, ओके, अगर किसी चीज़ को हम ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, ओके, सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, टू गेट अ लिक्विड एयर, ओके, लिक्विड एयर के लिए हम ये सब करेंगे और प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करेंगे, प्रेशर दे के उसको ठंडा कर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. This liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column, where gases get separated at different height depending upon their boiling point. Okay, अभी हमने बात की एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है तो उन सबको सेपरेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें पर्सनली ऑक्सीजन अकेला मिलेगा. ओके, तो इसलिए हमने क्या किया है, पहले तो उसको प्रेशर आउट करेंगे और लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, तो कि ठंडा करके. बाद में वो जो लिक्विड एयर जो है, ओके, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के डिपेंड में उन सभी गैसेस जो एयर के अंदर प्रेजेंट थी, ओके, उन सबको हम सेपरेट कर देंगे. तो अब उसके अंदर सिर्फ क्या, ऑक्सीजन ही बचेगा. तो ऐसे हम ऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर सकते हैं. ओके, ये जो है वो फ्लो डायग्राम है. ओके, फ्लो डायग्राम ऑफ अ एयर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड. ओके, क्या करेंगे, पहले एयर को हम कंप्रेस करेंगे और ठंडा पाड़ेंगे, कैसे, तो क्या, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को कम करके, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. ओके, एयर का प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया. नाउ तो ऑब्वियस है एयर जो थी अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई. ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ प्रीवियस चैप्टर, अगर कोई भी चीज़ को प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो चीज़ जो होगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो. ओके, सो जस्ट नाउ इन दिस केस वी हैव एयर इन अ गैसियस फॉर्म. तो एयर जो थी वो गैसियस फॉर्म में थी, वो किस में आ गई, लिक्विड एयर में आ गई. जस्ट नाउ यू कैन सी इट बाय इंक्रीजिंग अ प्रेशर एंड डिक्रीजिंग अ टेम्परेचर, the air which was in a gaseous state it will come in a liquid state. So now आगे करेंगे, लिक्विड एयर देख सकते हो, एयर में से वो लिक्विड एयर में आ गई. नाउ अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. अब ये लिक्विड एयर जो थी उसको हम क्या करेंगे, वार्म अप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर थोड़ा उसको वार्म अप करने देंगे, थोड़ा टेम्परेचर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गैसियस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट. तो ऑब्वियस है लिक्विड एयर के अंदर सभी गैसेस जो होंगे वो लिक्विड फॉर्म में होगी. तो अगर सभी का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है, ओके, उसका जो है -183, सेम है आर्गोन जो है उसका -186 है,
नाइट्रोजन जो है उसका -196 है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट बॉइलिंग पॉइंट दे विल सेपरेट आउट फ्रॉम द मिक्सचर। तो ऐसे क्या हो जाएगा, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। ओके, डिफरेंट हाइट में क्या हो जाएगी, वो सेपरेट आउट हो जाएगी। और ऐसे करके आर्गोन जो था, नाइट्रोजन जो था, वो सब सेपरेट आउट हो गया। वैसे ही डिफरेंट गैसेस जो होगी वो सब सेपरेट आउट हो जाएंगे और पर्सनली ऑक्सीजन जो होगा वो हमें मिल जाएगा। दिस वे वी विल गेट ऑक्सीजन बाय डूइंग दिस प्रोसेस। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या हुआ, पहले तो गैसीय स्टेट में एयर जो थी, ओके, उसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया और ठंडा किया। कंप्रेस कैसे किया, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी हैव कंप्रेस्ड अ एयर। सेम वे वी हैव कूलन दैट एयर, वो जो एयर जो थी उसको ठंडा कर दिया। कैसे, तो कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, क्या किया, एयर लिया, इसी स्टेट में एयर जो थी उसको कंप्रेस किया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर उसको बढ़ा के उसको कंप्रेस कर दिया और सेम वे उसको ठंडा कर दिया, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये करने से क्या हुआ, एयर जो थी वो गैसी स्टेट में थी, वो अब किस स्टेट में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। नाउ अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब उसको क्या करेंगे, ठंडा होने गरम किया। ओके, ठंडी हुई एयर जो थी, लिक्विड एयर जो थी, उसको थोड़ा वार्मली गरम किया। Okay, what will happen, because of heating that liquid air, different gases on their boiling point. Okay, उसके boiling point में क्या हो जाएगा, separate out from the liquid air। liquid air में से वो सब separate out हो जाएगी। ओके, डिफरेंट टेम्परेचर। आर्गन जो है वो -186 डिग्री सेल्सियस में वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। सेम वे नाइट्रोजन जो होगा वो भी -196 में वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, और पर्सनली हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। ओके, दिस वे वी विल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। नाउ हियर यू कैन सी अ सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ एयर, हाउ द कंपोनेंट ऑफ द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द एयर। ओके, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं एयर इन, ओके, फिल्टर, ओके, बाय फिल्टर वी आर पासिंग आउट एयर इन द चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर डाल। ओके, एयर अंडर प्रेशर। ओके, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, ओके, व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट वी आर कंप्रेसिंग दैट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करके उसको कंप्रेस करेंगे। तो हियर यू कैन सी दैट एयर इज कंप्रेस, एयर अंडर प्रेशर। ओके, प्रेशर करके कंप्रेस किया। Okay, so hot air, yeah, here you can see now the air will become hot. Now this hot air is passing to the another chamber. Okay, and from the outside you can see freezing cold water in, यहाँ से आप देख सकते हो एरो दिख रहा है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन। ओके, ठंडा वाटर जो था उसको पास आउट किया। तो ऑब्वियस है हॉट एयर जो है वो सेकेंड चैम्बर में देख सकते हैं वहाँ पे आ गई है। ओके, तो वहाँ पे जो हॉट एयर जो थी अब वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एंड यू नो इट वेरी वेल, इफ द गैसेस, ओके, गेट डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, इट गेट कन्वर्टेड टू अ लिक्विड स्टेट। ओके, गैसेस जो होगी उसका अगर टेम्परेचर कम हो गया तो वो जो होगी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। So here you can see that air will become in a liquid state. Okay, cold compressed air and the rest of them will be, cold compressed air will be passed on. Okay, cold compressed air and it will come to a separator. Okay, separator में आ गई और with the help of separator कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी किसके फॉर्म में, तो कि ड्राई आइस के फॉर्म में सेपरेट हो गई। ओके, यहाँ से देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, ओके, एज अ ड्राई आइस इट विल सेपरेट आउट। ओके, फर्दर ऑन इट विल पास टू द एक्सपेंशन जेट। एक्सपेंशन जेट में देख सकते हो, ओके, वहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमें मिला वो क्या था, लिक्विड एयर।
here we will get a liquid air. Okay, and from that nitrogen out, okay, and argon out. Okay, nitrogen will be removed as well as argon will be removed. So we will get a pure form of liquid oxygen. Okay, ऐसे करके हमें क्या मिला है, लिक्विड ऑक्सीजन मिला और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो थी उसको सेपरेट आउट कर दिया. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. हियर एयर विल बी इन फ्रॉम द फिल्टर. ओके, यहाँ से फिल्टर के पास से क्या होगा, एयर जो होगा वो उसको एंट्री किया अंदर चैम्बर के अंदर. एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर विल बी कंप्रेस. एयर को क्या किया, कंप्रेस किया. बिकॉज जस्ट नाउ इन अ फ्लो चार्ट वी हैव सीन, फर्स्ट वी आर compressing the air and decreasing its temperature. Okay, because of which gaseous air will be converted to a liquid air. So here you can see it will be compressed. Okay, further on compressing air will be hot. Air क्या हो जाएगी, hot हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. Okay, and it will come to a second chamber. दूसरे चैम्बर में आया फ्रॉम द आउटसाइड. ओके, बाहर से हमने क्या किया, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर. फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो था वो पास आउट किया. बिकॉज ऑफ वी हॉट एयर टेम्परेचर गेट कूलन डाउन. ओके, और वो अब हो जाएगी कोल्ड कंप्रेस एयर. तो ठंडी एयर जो थी अब वो क्या हो गई, कोल्ड कंप्रेस एयर. ओके, कोल्ड कंप्रेस एयर विल कम टू अ सेपरेटर. ओके, ये जो है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर वो हॉट एयर के साथ मिक्स होता नहीं है, बट वी आर यूजिंग फ्रीजिंग कोल्ड वाटर टू डिक्रीज आर टेम्परेचर ऑफ अ हॉट एयर. फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को जो है उस वो जो होगा वो हॉट एयर के साथ मिक्सअप होगा नहीं, बट फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है उसको हम यूज़ करते हैं हॉट एयर जो है उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, क्योंकि एयर जो थी वो गर्म थी. अब वो क्या हो गई, कोल्ड कंप्रेस एयर, तो उसका टेम्परेचर कम हो गया. ओके, और देख सकते हैं कोल्ड कंप्रेस एयर. ओके, अब वो जो एयर थी वो क्या हो गई, ठंडी हो गई. ओके, इट विल कम टू अ सेपरेटर. कहाँ आया, तो क्या सेपरेटर में. ओके, बाय सेपरेटर वी विल सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो किस फॉर्म में, तो के ड्राई आइस के फॉर्म में सेपरेट हो गया. और नीचे जो थी वो रेस्ट ऑफ द लिक्विड एयर हैव केम. तो वहाँ पे जो मिला हमें लिक्विड एयर मिली. और लिक्विड एयर में से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अब देख सकते हो नाइट्रोजन जो था वो भी निकल गया, आर्गन जो था वो भी निकल गया. ओके, सो वी विल गेट अ प्योर लिक्विड ऑक्सीजन. ओके, हमें क्या मिलेगा, प्योर लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगा. दिस वे वी विल सेपरेट आउट लिक्विड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. एयर में से हमने लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट किया. ओके, दिस वे वी विल सेपरेट लिक्विड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. Now, the next is how can we obtain a pure copper sulfate from an impure sample. Okay, we will obtain a pure copper sulfate from the impure sample. Okay, so in this we will separate out impurity फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटी जो भी होगी, इम्प्योर फॉर्म जो सब्सटेंस जो भी होगा उन सबको सेपरेट कैसे कर सकते हैं और प्योर फॉर्म में कॉपर सल्फेट कैसे ला सकते हैं. ओके, दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड. ओके, फॉर प्यूरिफाइंग सॉलिड वी आर यूजिंग crystallization method or a technique. For example, the salt we get from the sea water can have many impurity in it. Okay, we know it very well. A salt which we are getting from the sea water, and we all know that from the sea water we are getting a salt. Okay, in salt also there are many impurity which we get from the sea
water. For that we are using many technique to separate out a impurity from the salt. ओके, वो सॉल्ट में से इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट बनाने के लिए. सॉल्ट को प्योर बनाने के लिए मैनी टेक्निक आर यूज टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी. द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज. ओके, कौन सी टेक्निक, तो कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम सॉल्ट को प्योर कर सकते हैं. Crystallization is the process that separates a pure solid in the form of its crystal from the solution. Okay, solution में से pure form of crystal जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा और सेपरेट आउट हो जाएगा. ओके, प्योर क्रिस्टल जो होगा वो अगर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है, ओके, what will happen by crystallization method, ક્રિસ્ટલ વિલ બી ફોર્મ. ક્રિસ્ટલ એટલે શું, તો કે સોલિડ ફોર્મમાં એ કન્વર્ટ થવા મળશે. ઓકે, કાં તો એમોર્ફોસમાં હશે કાં તો ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં હશે. ઓકે, ક્રિસ્ટલ ઇન શોર્ટ આપણે ક્રિસ્ટલની જ વાત કરીએ. ઓકે, વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ક્રિસ્ટલ અત્યારે. ઓકે, સોલ્ટ ધેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ક્રિસ્ટલ. ઓકે, સુગર ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ સુગર. ઓકે, ઓલ ધીઝ આર ક્રિસ્ટલ ફોર્મ. સો we will get a crystal from the solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. Okay, crystallization technique ई जैसे ओके वो जो है वो अच्छी है किसके कंपैरिजन में, तो कि सिंपल इवोपरेशन टेक्निक. इवोपरेशन टेक्निक ऑल्सो यू कैन नो इट वेरी वेल. बाय इवोपरेशन व्हाट विल हैपन, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट गेट इवोपरेटेड बाय इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट. खुद के बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस में से वो मिक्सचर में से सेपरेट आउट हो जाएंगे बाय इवोपरेशन. इवोपरेट होगी वो जो थी वो हमारी सिंपल इवोपरेशन. और क्रिस्टलाइजेशन में से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में प्योर फॉर्म ऑफ एटम का या तो कंपाउंड का क्रिस्टल बन जाएगा और उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. सम सॉलिड डिकम्पोज or some like sugar may get charred on heating to dryness. Okay, some solid get decomposed. Okay, some solid आधे solid जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएंगे, while शुगर जैसे जो होंगे वो चैरेड ऑन हीटिंग द ड्राइनेस. ओके, उसको हीट करने से वो क्या हो जाएंगे, तो क्या चैर्ड हो जाएंगे. तो થાય તો કે ચાસે બની જાય. ओके, some impurity may remain dissolved in the solution. आधी इम्प्योरिटी जो होगी वो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगी. ओके, सो दैट इम्प्योरिटी वी हैव टू सेपरेट आउट, उसको भी हमें निकालना पड़ेगा. ओके, इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने के बाद भी सम ऑफ द इम्प्योरिटी विल बी डिजोल्व इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर वी आर टेकिंग सॉल्यूशन. ओके, आपने सॉल्यूशन लिए थे. ओके, उसके अंदर भी कितने इम्प्योरिटी होते हैं, मैनी इम्प्योरिटी आर देयर इन दैट solution. We have to separate out that impurity from the solution for getting pure form of substance. Pure form of substance लाने के लिए हमें वो impurity remove करनी पड़ेगी. On evaporation this contaminate the solid. Okay, क्या हो जाएगा, evaporate करने के लिए क्या हो जाएगा, solid form में ही बचेगी. Okay, so application. Purification of the salt that we get from the sea water. एप्लीकेशन, तो कि क्या क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो कि फॉर गेटिंग अ प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट लाने के लिए हमें ये यूज़ करनी पड़ती है. प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर. ओके, सी वाटर में से प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट लाने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल. एलम એટલે ફટકડી.
ओके, सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ एटम फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल में से क्रिस्टल जो है ફટકડીનો યુઝ, ઓકે, એન્ડ ઇન હોમ ઓલ્સો વી આર યુઝિંગ ફટકડી. ફટકડી એટલે શું? તો કે પાણીમાં ઇમ્પ્યોરિટી એટલે ડસ્ટ ને એ બધાને બેઠાડવા માટે આપણે પ્યોર વોટર લાવવા માટે આપણે શું ફટકડીનો યુઝ કરીએ છીએ. ઘરે મમ્મી બી યુઝ કરતા હશે. ઓકે, thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, okay, in English ફટકડીને આપણે ઇંગ્લિશમાં એલમ કહીએ. Method according to the nature of the component of a mixture. Okay, mixture के component कैसे है, depending upon that we are using different method. Okay, different method are used depending on the component of a mixture. मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट कैसे है उसके डिपेंड्स में हम क्या डिफरेंट मेथड जो है उसको चूज़ करेंगे. वी गेट अ प्योर सब्सटेंस. ओके, प्योर सब्सटेंस लाने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ की जाती है. विथ एडवांसमेंट इन अ टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइस्ड. ओके, डिफरेंट टेक्निक हैव डिवाइस्ड. ओके, आई है. ओके, डिपेंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर के डिपेंड्स में डिफरेंट मेथड जो है वो आई भी है और चूज़ भी की जाती है. इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क. ओके, we know it very well that a pure form of drinking water is supplied from the water work. A flow diagram of a typical water work is shown in figure 2.3. Okay, that we will see in the next slide. Okay, here you can see. From this figure, write down the process involved to get the supply of a drinking water to your home from the water work and discuss it in your class. Okay, now we will discuss this water purification system in water work, how the water is purified. ओके, वी नो इट वेरी वेल. हम सभी को पता है कि रिवर, लेक, ओके, उन सभी में क्या होता है, वाटर जो होता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है. बट वो जो वाटर है उसको हम पी सकते नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट फुल्ली प्योर. ओके, पूरा वो प्योर फॉर्म में होता नहीं. ओके, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, मिनरल प्रेजेंट होते ही है. फॉर सेपरेटिंग दैट and purifying that water we are using this technique. Okay, ये टेक्निक को यूज़ करके हमें गवर्नमेंट भी क्या देता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर देता है. ओके, नाउ वी विल सी दिस रिजर्वियर. ओके, रिजर्वियर यानी क्या, तो क्या लेक. ओके, तो क्या लेक, रिवर, जहाँ से भी वाटर लेना है उसे हम रिजर्वियर कहेंगे, जहाँ से वाटर आता है. अब वो वाटर जो प्योर फॉर्म में नहीं है. फॉर purifying that water we are using this technique. Okay, reservoir. From reservoir it will come to sedimentation tank. Okay, sedimentation tank में क्या हो जाएगा, तो कि डस्ट है वो सब जो है, ओके, सॉलिड फॉर्म में जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन. ओके, वो नीचे सेटल हो जाएगी टू अलाउ सॉलिड टू सेटल. सो इन सेडिमेंटेशन व्हाट विल हैपन, सॉलिड विल बी सेटल. ओके, तो सॉलिड फॉर्म में जो इम्प्योरिटी थी वो तो बैठ गई, तो वाटर में से सॉलिड फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी गेट रिमूव. अब सेडिमेंटेशन में से टैंक में से कहाँ जाएगा, तो क्या लोडिंग टैंक. ओके, नाउ फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक वाटर विल पास टू लोडिंग टैंक. ओके, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी. रेस्ट ऑफ द इम्प्योरिटी जो है वो सस्पेंड होने के लिए कहाँ जाएगी, तो क्या लोडिंग टैंक में. फर्दर ऑन इट विल गो टू अ फिल्ट्रेशन टैंक. अब लोडिंग टैंक में से अब कहाँ गई, तो क्या फिल्ट्रेशन टैंक में गई. ओके, तो फिल्ट्रेशन टैंक में क्या हो जाएगा, तो क्या फिल्टर होगा. क्या होगा, फिल्टर. तो बिकॉज ऑफ द फिल्टर व्हाट विल हैपन, सैंड, ग्रेवियर, ओके, कोर्स ग्रेवियर, ओके, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे, ओके, या सैंड होंगे या फाइन पार्टिकल होंगे, ओके, वो सब जो होंगे वो सेटल डाउन, वो सब फिल्ट्रेशन टैंक में से फिल्टर होके वो सब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे. और वाटर जो है अब वो कहाँ आएगा, तो क्या क्लोरीन चैम्बर जो है, ओके, बाजू में. ओके, फिल्ट्रेशन टैंक के बाजू में क्लोरीन चैम्बर जो है वहाँ पे आ जाएगी.
यहाँ पे हमने क्या किया, okay, up to filtration tank we have separate out different dust, sand and other solid particle, but उसके अंदर बैक्टीरिया भी होंगे, ओके, बैक्टीरिया भी होंगे ना, ओके, विच आर वेरी हेजार्डियस टू अवर बॉडी, सो वी हैव टू रिमूव दैट बैक्टीरिया ऑल्सो, ओके। यहाँ तक वाटर तो फिल्टर हो गया, बट बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट, ओके। बैक्टीरिया इज नॉट रिमूव फ्रॉम द वाटर, तो अब बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन वी विल किल अ बैक्टीरिया एंड सेपरेट फ्रॉम द वाटर, वाटर में से हमने बैक्टीरिया मार के उसको रिमूव कर दिया, सो नाउ वाटर इज़ फुल्ली प्योर, ओके। अब वाटर जो था अब फुल्ली प्योर हो गया, कहाँ पे है, टू होम, टू होम यानी क्या, टैप में आप देख सकते हो, ओके, घर पे हमें टैप में प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिलेगा इस टेक्निक से, ओके। इस टेक्निक से हमें वो घर पे क्या प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिल गया। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से पूरी प्रोसेस करते हैं। रिजर्वियर, ओके, रिजर्वियर यानी क्या, तो कि लेक, रिवर, जहाँ से भी हमें वाटर मिलता है उसे हम कहते हैं रिजर्वियर, ओके। फ्रॉम रिजर्वियर इट विल गो टू सेडिमेंटेशन टैंक, ओके। In sedimentation tank, what will happen? Solid form of particle, okay, solid, the particle which are in a solid, it will settle down, वो क्या हो जाएगा, settle हो गया, okay. Now further on that sedimentation it will go to a rodding tank, rodding tank में क्या होगा, तो कि sediment हो जाएगा और impurity रिमूव हो जाएगी। तो further on it will go to filtration tank, कहाँ गया, तो कि filtration tank में गया, okay. In filtration tank sand, gravel, okay, and coarse gravel all would be removed and water will be in filtration tank में देख सकते हो, okay, sand, gravel वो सब निकल गया। further on, okay, up to filtration tank तक हमें क्या मिला, तो क्या solid form of particle यानी कि sand, gravel वो सब तो रिमूव हो गया, but there is presence of bacteria in that water, water के अंदर बैक्टीरिया तो अभी प्रेजेंट है। for removing that bacteria we are using which technique, chlorination, okay, we are using chlorination process, okay। chlorination से क्या हो जाएगा, तो कि बैक्टीरिया जो प्रेजेंट था वाटर के अंदर वो बैक्टीरिया रिमूव हो गया and we will get a pure form of water in home, और टैप में से आप देख सकते हो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिलेगा। नाउ वी विल सी वन वीडियो। Air is a mixture of several gases and these can be separated by fractional distillation. This is brought about by compressing and cooling of air and allowing it to slowly warm up in a fractionating column. Air is first passed through a filter to remove impurities like dust particles. Filtered air is passed through compressors and it is compressed to very high pressures around 200 atmospheres. Compressed air is passed through a freezing unit where it is cooled to about -200 degrees centigrade. The cooled and compressed air passes through a separator when carbon dioxide gas solidifies and is separated as dry ice. The air which is now free from carbon dioxide is forced through an expansion jet where it liquefies. This liquid air is allowed to slowly warm up in a fractionating column. Nitrogen first boils at -196 degrees centigrade and is separated. The argon, which boils at -186 degrees centigrade, is collected. Oxygen, which has a higher boiling point, is left behind and is collected separately. Water treatment. All natural waters contain many organic and inorganic impurities in it. The principal contaminants in water are pathogenic bacteria, traces of organic compounds, substances producing color, taste, odor,
suspended materials and minerals causing hardness, etc. For human consumption and other purposes, water is treated by a large number of processes. A water treatment plant has the following major units: storage and sedimentation basins. Raw water from the river or canal is stored in 2 or more huge basins. Most of the suspended materials settle down in these tanks by sedimentation. Rapid mix unit. Here, a coagulant solution is added to water to coagulate the finer suspended particles, including microorganisms. Clarifier. In the clarifier, the loaded particles settle down to the bottom by sedimentation. Clear water is removed from the top by decantation. This clear water has some turbidity. Rapid sand filter. This is used for the filtration of clear water obtained from the clarifier. Here, turbidity causing fine solid particles are trapped in the thick sand layer. Disinfection. Filtered water may contain bacteria and viruses. These are destroyed by disinfection. The most common method of disinfection at waterworks in India is chlorination, where chlorine gas or bleaching powder is used to kill bacteria and viruses. Treated water storage. Treated water is stored in underground tanks from where it is distributed through overhead service reservoirs or directly through pumping sets.